वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका बहुपद और इसका परिचय। परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है चर और अचर। बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद की घात, बहुपद का गुणांक, बहुपद के पद, बहुपद का व्यापक रूप और बहुपद और समीकरण। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरी है क्योंकि इन पे बहुविकल्प सवाल आ सकता है चैप्टर नंबर 2 में से। जैसे नंबर 1 है चर और अचर। ये क्या होते हैं? चर और अचर। ठीक है, चर क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो होते हैं ना, ये चर होते हैं। चर मतलब इनके मान कभी भी बदले जा सकते हैं। जैसे x का मान 5 भी हो सकता है, x का मान 6 भी हो सकता है, x का मान 7 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे x का मान कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही y का मान भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही z का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो इन्हें बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अचर की। अचर मतलब गिनती की संख्याएं, जैसे 1 2 5 8 9। इनके मान नहीं बदल सकते हम। क्यों नहीं बदल सकते? देखो, 1 को हम 1 ही कह सकते हैं, 1 को हम 5 तो कह नहीं सकते। जैसे ही 2 को 2 का कहा जाएगा, ऐसे ही 5 को 5 ही कहा जाएगा, 8 को 8 ही कहा जाएगा और 9 को 9 ही कहा जाएगा। क्योंकि इनके मान हम बदल नहीं सकते। 9 को हम 10 नहीं बोल सकते, 9 को हम 12 नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे? इन्हें बोलते हैं अचर। अचर मतलब कॉन्स्टेंट, जिनके मान नहीं बदल सकते। और चर कौन से कहते हैं? चर किन्हें कहते हैं? जो एक्स वाई जेड वाले होते हैं। एक्स वाई जेड वाले चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। और अचर होते हैं जो हमारे गिनती के नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं अचर, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये बात होगी पहले नंबर पे चर और अचर की। अब नंबर 2 पर आ रहा है बहुपद को कैसे पहचाने। नंबर 2, बहुपद को कैसे पहचाने। अब कैसे पहचानेंगे बहुपद को? जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूं x² + 7x 7x + 12। अब ये देखना है कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे? हमें देखनी है चर नंबर की घात। जो हमारा चर आ रहा है, चर अभी पढ़ा हमने कि एक्स वाई जेड वाले होते हैं। एक्स की घात देखेंगे, जैसे एक्स में है ये बहुपद जो आ रहा है वो एक्स वाले चर में है। एक्स के पावर देखो, एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 है, यहाँ जो मैं दिखाई दे रही। तो चर वाले नंबरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर नंबर वालों की घात पूर्ण संख्याएं हैं तो वो बहुपद होगा। पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे तक। तो पूर्ण संख्या होती है 0 से और गिनती हमारी उसके बाद। तो चर वालों की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहा जाएगा बहुपद है। ये बहुपद है। अगर मैं लूं कि y² + √5y + 12। अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं। हमें क्या देखनी है? चर वालों की घात देखनी है। चर वाले घात देखो, y की यहाँ 2 पावर है और y की 1 पावर है, तो पूर्ण संख्या है। पावर के रूप में जो आ रही है वो पूर्ण संख्या आ रही है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। आगे चलो, जैसे z² + √3z और +18 ऐसे लिख लो। अब देखो इसमें चर वाले नंबर की घात पूरी है कि नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। z के यहाँ देखो 2 पावर है और z के ऊपर रूट भी आ रहा है। अगर हम रूट वाले को पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम? 3z की पावर रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2। क्योंकि पावर के रूप में क्या लिखते हैं z को हम, रूट को हम, तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या में तो ऐसे आती नहीं, बटे में तो कोई संख्या आती नहीं पूर्ण संख्या में, क्योंकि हमें 0 से 1 2 3 हमारी संख्या आती है, अपॉन के रूप में कोई नंबर नहीं आते पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब है चर वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं आ रही, चर वालों की घात पूर्ण संख्या नहीं आ रही। इसकी घात क्योंकि 1/2 है, यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन इस पर तो नहीं ना है। जितने भी चर होंगे पूरी लाइन में, उन सब चर की घात देखनी पड़ेगी हमें। अगर घात पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब है वो बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। तो क्या लिखेंगे सर? बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 3।
नंबर तीन में क्या है हमारा, बहुपद की घात। बहुपद की हमें घात बतानी है, घात कितनी होगी। जैसे मैं लिख दूं अगर x² प्लस 4x प्लस 12, ये लिख दिया मैंने बहुपद एक, तो इसकी घात बतानी है हमें क्या करना होता है, जो चर वाले नंबर की सबसे बड़ी घात है, जो चर वाले नंबर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी। जैसे चर नंबर पे मतलब x वालों पे, अगर सवाल x में है तो x वालों पे घात देखनी है, सवाल अगर y में है तो y वालों की घात देखनी, अगर सवाल z में है तो z वालों की घात देखनी, सवाल अगर s में है s तो s वाले की घात देखनी। ABCD के जो अक्षर होंगे उन्हें हम चर बोलते हैं, ठीक है। अब x पे यहाँ देखो 2 घात है, x पे यहाँ घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन हुई, x की 2 घात हुई, तो इसकी घात क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 2 लिखेंगे। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं y की पावर 6 x की पावर 2 प्लस 7y प्लस 6x प्लस 8, ये लिख दिया मैंने। अब ये बहुपद है इतना बड़ा, इस बहुपद में क्या करना है, हमें घात बतानी कितनी है, बहुपद की घात बतानी। तो सबसे बड़ी पावर वाला देख लो, चर वाला नंबर, चर वाला नंबर अगर सबसे बड़ी पावर आ रही है उसमें, तो सबसे बड़ी देखो सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी पावर आ रही है 6, और उसके बाद पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन हुई, 6 वाली। तो यहाँ लिखा है बहुपद की घात बराबर 6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में क्या देखना है, बहुपद का गुणांक। अब गुणांक देखेंगे, जैसे नंबर अगर लिख दूं मैं 4x की घात 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 7x² और प्लस 8, ये लिख दिया अगर मैंने, तो इसमें बहुपद का गुणांक का मतलब क्या है, जैसे अगर पूछा गया कि x की पावर 4 का गुणांक बताओ, गुणांक का मतलब ये होता है जिसका भी गुणांक पूछा गया उसके सामने कितना नंबर आ रहा है वही उसका गुणांक होगा। जैसे x की घात 4 का गुणांक बताना हमें, तो x की घात 4 के सामने क्या लिख रहा है, 4, तो इसका मतलब हुआ x की घात 4 का गुणांक 4 होगा, ये आंसर हो गया इसका। और अगर हम बता रहे हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक, अब कैसे बताएंगे x² का गुणांक, तो हमें क्या देखना है, x² वाले के सामने देखो क्या लिख रहा है, x² वाले के सामने लिख रहा है 7, तो x² का गुणांक हुआ 7, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर हमें बताना है कि अचर कौन है, अचर पद, अचर पद कितना है, और अचर पद क्या होते हैं, जो हमारे गिनती के नंबर होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, तो अचर पद मतलब ये वाला, देखिए ये वाला जिसके साथ XYZ नहीं होते, ठीक है, वो अकेला ही होता है। जैसे 8 है, अचर पद हुआ 8, ये आंसर हो गया। अगर मैं यहाँ साइन बदल दूं, मान लो ये माइनस कर दिया मैंने माइनस, अगर मैं यहाँ पूछूं कि x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना होगा, अब x³ का गुणांक मतलब x³ के सामने कितना नंबर लिख रहा है, तो x³ के सामने कितना नंबर लिख रहा है, x³ के सामने लिख रहा है 3, और चिन्ह अगर माइनस का है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, माइनस भी बोलेंगे और लिखना भी पड़ेगा, बोलना भी है लिखना भी है। जैसे x³ का गुणांक कितना हुआ, -3, -3, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये पॉइंट भी पूरा हुआ। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, बहुपद के पद, मतलब बहुपद में कितने पद हैं। ले लो एक बहुपद लो कोई सा एक, जैसे ले मैंने x² प्लस 7x, ठीक है, एक बहुपद है, तो इसमें कितने पद हैं, पद मतलब प्लस और माइनस के कितने नंबर आ रहे हैं इसमें। जैसे प्लस से पहले ये एक नंबर है ऐसा पूरा, और प्लस के बाद एक नंबर ये है, तो एक नंबर ये एक नंबर ये करे कितने होंगे, 2, तो इसमें बोलेंगे बहुपद के पद, पद कितने हुए इसमें, पद बराबर 2 होंगे पद इसमें, ठीक है। अगर मैं लिखूं 7x मल्टीप्लाई या गुणा x और प्लस 7, अब कितने पद है इसमें, अब तुम्हें लग रहा होगा कि 3 पद है इसमें, को 1 2 3, नहीं गलत है, अब इसमें भी देखो कितने पद है। पहले हमें क्या करना है, अगर बीच में किसी के नंबर के बीच में गुणा का निशान आ रहा है, पहले उनकी गुणा कर लेंगे, ठीक है, करो 7x की गुणा x में करें क्योंकि गुणा का निशान के बीच में है, तो क्या बनाए 7 का 7, अगर x वाले नंबर आ रहे हैं और वो गुणा के रूप में आ रहे हैं तो उनकी पावर जोड़ देंगे x वालों की, अगर y वाला नंबर y की गुणा में आ रहा है तो y वालों की घात जुड़ जाएगी, अगर z वाला नंबर z वाले की गुणा में है तो z वाले की घात जुड़ जाएगी।
अगर x की गुणा में y आ रहा है, अगर x की गुणा में y आ रहा है तो वहां पावर नहीं जुड़ती, वहां घात नहीं जुड़ती, क्योंकि वे अलग अलग चर होंगे, फिर वे अलग अलग चर हो जाएंगे। क्योंकि एक ही फैमिली वाले अगर आ रहे हैं, एक ही फैमिली का मतलब है एक्स एक्स वाले, वाई वाई वाले, जेड जेड वाले, उनकी पावर जोड़ेंगे। अगर फैमिली अलग अलग हुई, यानी एक्स वाला वाई वाला, उनकी पावर नहीं जुड़ती, जेड वाला एक्स वाला, उनकी पावर नहीं जुड़ती, अगर वाई वाला जेड वाला, उनकी पावर नहीं जुड़ती। तो सेम नंबर आना चाहिए गुणा के रूप में। अगर गुणा के रूप में सेम नंबर आ रहा है तो उनकी पावर जोड़ देंगे, अगर अलग अलग नंबर आ रहा है तो उन्हें अलग अलग ही रख देंगे, उनकी पावर नहीं जोड़ते फिर। ठीक है, जैसे 7 का 7 रख दिया, एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो इनकी पावर जोड़ेंगे। पावर यहाँ कितना है, पावर मतलब घात, इसकी पावर या घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इनकी पावर जोड़ दो। एक्स तो एक्स रहना ही है, तो 1 और 1 कितनी होगी घात इसकी, तो मतलब एक्स स्क्वायर होगा और प्लस के साथ। अब ये सवाल था गुणा के रूप में, हमने ये बना लिया। अब देखो इसमें कितने पद हैं, प्लस से पहले कितना आ रहा है, प्लस के बाद कितना आ रहा है। तो प्लस से पहले ये पूरा एक पद है और प्लस के बाद ये भी पूरा एक पद है, तो कितने पद हुए, 1 और 1 2, तो इसमें पद कितने हुए 2। ठीक है, आगे लिखो। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, चलो हमारे से लेते हैं। तो कितने पद हैं, देखो 1 2 3 4। अगर इनके बीच में कहीं गुना आ रही है तो पहले गुना करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहां करी थी। ठीक है, अगर गुना नहीं आ रही तो फिर वैसे ही जोड़ देंगे, पद गिन लेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4, पद कितने हुए इसमें, पदों की संख्या हुई 4। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि 7x² इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 7x और गुणा में x² और प्लस 7, या कुछ भी ले लो नंबर, 9 ले लो चलो। अब बताओ इसमें कितने पद है। अब देखो इसमें गुणा के रूप में आ रही है, पहले गुणा आ रही है ना बीच में। अब जिनके बीच में गुणा है उनकी पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद बताओगे कितने पद है इसमें। ठीक है, करो गुणा। जैसे 7x² की y² में गुणा करनी, अभी मैंने बताया था अगर x की गुणा में है तो उनकी पावर जोड़ेंगे, मतलब सेम फैमिली वाले। जैसे यहाँ देखो इसकी फैमिली क्या है, x वाली फैमिली है, इसकी फैमिली है y वाली, तो फैमिली अलग अलग है, तो इसका मतलब है इनकी पावर नहीं जोड़ी जाएगी, ऐसे सेम रखे जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं 7 का 7, ये तो रहना ही है नंबर तो सेम, x² की y² में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x² y²। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस आ गया। अब इनके बीच में भी गुना है, इनकी भी गुना करनी पड़ेगी, 7 तो 7 है ही। अब x की और x² की गुना करनी, अब देखो इनकी पावर जुड़ेगी, क्यों, क्योंकि इनकी सेम फैमिली वाले आ गए, क्योंकि x वाले हैं दोनों। तो रखो एक घात ये रही इसकी, 2 घात ये रही, तो 2 और 1 3 घात हो जाएगी, 7x की घात 3 या 7x³ और प्लस का 9 है। अब बताओ कितने पद हैं, 1 2 3, अब पद कितने हुए, 3 पद हुए इसमें। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। आया समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6। नंबर 6 में आ रहा है बहुपद का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप क्या होता है, जैसे हमें बनाना है द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद, या इससे पहले रैखिक बहुपद बनाओ, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब है, रैखिक का मतलब है एक पावर वाला, एक पावर वाला। किसकी पावर होनी चाहिए, वो चर नंबर की एक पावर होनी चाहिए, जैसे ax प्लस b। ठीक है, अब द्विघात बहुपद बनाओ, द्विघात बहुपद तो क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब इस रूप में सवाल आएगा अगर रैखिक बहुपद क्या है। अगर कोई रैखिक बहुपद है तो वो इस रूप में होगा, ax प्लस b, मतलब a की जगह और b की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चर वाले नंबर की घात एक ही होगी, मतलब x y z वाले जो अक्षर होंगे उनकी घात एक ही मिलेगी। अगर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखें, मतलब द्विघात बहुपद किस रूप में आएगा, तो आएगा ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात का मतलब है 2 घात वाला, चर नंबर की घात 2 होनी चाहिए इसमें। देखो 2 घात है और किस रूप में बनेगा, इस रूप में बनेगा सवाल, द्विघात बहुपद वाला, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्योंकि 2 घात आ रही है तो इसका द्विघात बहुपद का रूप बनेगा x² प्लस bx प्लस c, ऐसा होगा द्विघात बहुपद।
अगर हम त्रिघात का देखें, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखें, मतलब किस रूप में सवाल होगा अगर हम त्रिघात को देखें, तो ये आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d, ये त्रिघात वाला होगा। ठीक है, तो इतना ही पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप भी हो गया। उसके बाद नंबर 7, नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 बहुपद और समीकरण। बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं? तो इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। देखो क्या है, x² प्लस 18x प्लस 21, कोई भी नंबर ले लो ऐसे ही। अब अगर मैं बराबर 0 ना करूं इसके, तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। अगर इसके बराबर 0 नहीं आ रही तो है द्विघात बहुपद। अगर मैं इसके बराबर 0 लगा दूं, अगर मैं इसके बराबर 0 लगा दूं तो ही द्विघात समीकरण। तो बनी क्या है? समीकरण बनी। ठीक है, अगर 2 घात आ रही है तो द्विघात समीकरण, एक घात आ रही है तो एक, इसका मतलब रैखिक समीकरण। अगर बहुपद बना रहे हैं हम, अगर 2 घात आ रही है बहुपद में तो द्विघात बहुपद, अगर 1 घात आ रही है तो रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर बराबर 0 आ रही है तो समीकरण बनती है, अगर बराबर 0 नहीं होती तो बोलते हैं बहुपद। ठीक है, इतना समझ आया? बस उसके बाद इसका परिचय खत्म होता है। तो इस चैप्टर का परिचय पूरा हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।